अमूमन तो ये देखा जाता है जब भी किसी अदाकार का घर उजड़ता है तो इसके पीछे किसी न किसी अदाकारा का हाथ ज़रूर होता है, और इसी तरह जब किसी अदाकारा का घर उजड़ता है तो इसके पीछे किसी न किसी अदाकार का हाथ ज़रूर होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन अदाकारों के बारे में जिन्होंने अदाकारों के हंसते बसते घर उजाड़ दिए, और इनमें से कुछ अदाकार तो ऐसे हैं जो कि साफ साफ इनकार कर देते हैं कि हमने तो कुछ भी नहीं किया, और आखिर में तलाक होने के बाद इन्हीं से शादी कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन तमाम अदाकारों के बारे में। अगर आप इन तमाम अदाकारों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, सदफ कमल। पाकिस्तानी एक्ट्रेस और मॉडल सदफ कमल से तो आप सब लोग बखूबी आगाह होंगे। शहरोज़ सब्ज़वारी और सदफ कमल के चर्चे किसी से ढके छुपे भी तो नहीं हैं। शहरोज़ सब्ज़वारी और सदफ कमल दोनों ही मॉडल थे। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत भी मॉडलिंग से की, लेकिन शहरोज़ सब्ज़वारी की सायरा यूसुफ के साथ लव मैरिज हो चुकी थी। ये दोनों एक खुशगवार ज़िंदगी भी बसर कर रहे थे। शहरोज़ सब्ज़वारी और सदफ कमल दोनों की दोस्ती ने इनके रिश्ते को ख़त्म कर दिया। सदफ कमल और शहरोज़ सब्ज़वारी दोनों की दोस्ती इस कदर मजबूत हुई कि इन दोनों की दोस्ती की वजह से शहरोज़ सब्ज़वारी सायरा यूसुफ को तलाक देने पर आमादा हो गए। शहरोज़ सब्ज़वारी की तलाक के बाद सदफ कमल को सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी किया गया। ना सिर्फ सदफ कमल को बल्कि शहरोज़ सब्ज़वारी को भी सोशल मीडिया पर ज़्यादा ट्रोल किया गया। तब एक इंटरव्यू के दौरान एंकर ने शहरोज़ सब्ज़वारी को ये कहा कि जब आपके पास BMW है तो आप मीरान में बैठना क्यों पसंद करते हैं, जिस पर शहरोज़ सब्ज़वारी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी हुए। सदफ कमल को मीरान गाड़ी कहा गया और सायरा यूसुफ को BMW कहा गया। लेकिन पहले शहरोज़ सब्ज़वारी का ये कहना था कि मेरे और सदफ के दरमियान कोई भी ऐसा ताल्लुक नहीं है, ये तमाम बातें आप लोगों की अपनी बनाई हुई हैं। लेकिन सच आहट कितनी देर तक छुपा रह सकता है। सायरा यूसुफ से तलाक के बाद शहरोज़ सब्ज़वारी ने कुछ अरसे बाद ही सदफ कमल के साथ दूसरी शादी कर ली, जिस पर अवाम समेत इंडस्ट्री के काफ़ी ज़्यादा लोग नाराज़ भी हुए। बाद में ये बात भी कंफर्म हो गई कि सदफ कमल की वजह से ही शहरोज़ सब्ज़वारी ने सायरा यूसुफ को तलाक दी। यूँ सदफ कमल की वजह से शहरोज़ का सायरा का रिश्ता ख़त्म हुआ। सायरा यूसुफ से तो आप सब लोग बखूबी आगाह हैं, ये पाकिस्तान की अच्छी एक्ट्रेस में शामिल है। सायरा और शहरोज़ सब्ज़वारी की एक बेटी भी है। शहरोज़ सब्ज़वारी अक्सर अपनी बेटी से मिलते हैं और सायरा ने कभी भी अपनी बेटी को इसके बाप से मिलने से कभी मना नहीं किया, और सायरा ने तलाक के कुछ अरसे बाद ही शहरोज़ सब्ज़वारी को माफ़ कर दिया। और अब सायरा यूसुफ और शहरोज़ सब्ज़वारी दोनों के दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती है, जिसके बारे में सायरा यूसुफ का कहना है कि ये हमारी दोस्ती सिर्फ़ और सिर्फ हमारी बेटी की वजह से है, ताकि इनकी बेटी को कभी भी बाप की कमी महसूस ना हो। और अवाम आज भी सायरा यूसुफ के साथ खड़ी है, जबकि शहरोज़ सब्ज़वारी को आज भी बुरा ही समझा जाता है। नंबर 2, रमशा खान। रमशा खान के बारे में आप सब लोग तो तकरीबन जानते ही होंगे। रमशा खान की वजह से सजल अली और अहद रज़ा मीर दोनों के दरमियान इख्तिलाफ़ात आए थे। आपको बताते चलें कि सजल अली और अहद रज़ा मीर दोनों की लव मैरिज थी। इन्होंने दुबई में धूमधाम से शादी की थी, लेकिन इनकी शादी ज़्यादा अरसा तक नहीं चल सकी। और अहद रज़ा मीर ने जब रमशा खान के साथ एक ड्रामा सीरियल में काम किया था तो इन दोनों की दोस्ती एक दूसरे के साथ बढ़ती गई। इन दोनों की दोस्ती इस कदर मजबूत हुई कि अहद रज़ा मीर को अपनी मनपसंद बीवी सजल अली भी नज़र नहीं आई। रमशा खान और अहद रज़ा मीर के ड्रामा सीरियल हम तुम के बाद हर दूसरे कमर्शियल में एक दूसरे के साथ नजर आए हैं। अगर कहा जाए ये दोनों चाहते थे कि इन दोनों को एक दूसरे के साथ कमर्शियल में एक दूसरे के साथ काम करने का मौका मिले तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। लेकिन इन दोनों की एक साथ काम करने के बाद ये खबरें आती रही कि अहद रज़ा मीर और सजल अली दोनों के तल्लुकात आपस में ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। लेकिन एक दिन सजल अली ने एक पोस्ट की जिसमें लिखा कि कुछ लोग दूसरों का घर नहीं बसने देते, इनकी अपनी लाइफ में तो सुकून नहीं होता और वो दूसरों की ज़िंदगी का सुकून भी बर्बाद कर देते हैं। और इन्होंने इस बात का इशारा रमशा खान की तरफ ही किया था। इसके अलावा सजल अली के दोस्त बिलाल अब्बास ने एक पोस्ट की जिसमें इन्होंने लिखा कि मैंने अपने 2 लोगों को अनफॉलो किया है, जिसमें रमशा खान और अहद रज़ा मीर शामिल हैं। जिसके बाद ये बात साबित हो गई कि सजल अली और अहद रज़ा मीर के दरमियान जितने भी इख्तिलाफ़ात थे वो सिर्फ़ और सिर्फ रमशा खान की वजह से थे, जबकि अहद रज़ा मीर की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि बिलाल अब्बास की वजह से सजल अली और अहद रज़ा मीर दोनों के दरमियान तलाक हो गई। जिस पर बिलाल अब्बास ने यह कहा कि ये सब कुछ झूठ है, कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि मेरी दोस्त का घर मेरी वजह से ख़राब हो। अहद रज़ा मीर खुद को बचाने के लिए मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। 3, हानिया आमिर।
पाकिस्तानी क्यूट और सुपर अदाकारा हानिया आमिर के बारे में आप सब लोग बखूबी वाकिफ़ होंगे। ये अपनी ड्रेसिंग और अपनी हरकतों की वजह से अवाम को झटके देती रहती हैं। अवाम की जानिब से हानिया आमिर पर भी ये टैग लगा है कि इनकी वजह से किसी अदाकारा का घर खराब हुआ है। कोई और नहीं बल्कि अलीज़ा फातिमा और फ़िरोज़ खान का है। फ़िरोज़ खान और हानिया आमिर का इश्किया ड्रामा तो आप सब ने देखा ही होगा। इस ड्रामा की बिहाइंड सीन्स तो आपने देखे ही होंगे। जब अलीज़ा फातिमा और फ़िरोज़ खान दोनों के दरमियान तलाक हुई तो अलीज़ा फातिमा ने ना सिर्फ फ़िरोज़ खान पर संगीन इल्ज़ामात लगाए बल्कि इन्होंने फ़िरोज़ खान पर ज़हनी तशद्दुद के साथ साथ इन्होंने कोर्ट में ये साबित किया कि इन्हें हानिया आमिर के साथ नाजायज़ तल्लुकात भी थे। जबकि इन्होंने फ़िरोज़ खान पर और भी काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात भी लगाए कि ये इन पर ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद भी करते थे। जबकि अवाम की तरफ से ये समझा जाता है कि हानिया आमिर और फ़िरोज़ खान के दरमियान इतनी ज़्यादा दोस्ती थी जिसकी वजह से इन्होंने अपनी खुशगवार ज़िंदगी को छोड़कर अलीज़ा फातिमा को तलाक दे दी और हानिया आमिर को फ़िरोज़ खान और अलीज़ा फातिमा दोनों की तलाक की असल वजह समझा जाता था। और उर्वा हुसैन के बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने इमरान अशरफ और किरण इशफाक का घर उजाड़ दिया। जबकि मेरा ख्याल है कि इन दोनों की तलाक में उर्वा हुसैन का कोई भी अमल दखल नहीं है। उर्वा हुसैन फरहान सईद के साथ एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही हैं। अगर इन्होंने कुछ ऐसा करना होता तो वो फरहान सईद के साथ तलाक़ात खुशगवार रखती। इमरान अशरफ और किरण इशफाक के दरमियान तलाक़ात ख़राब होने की वजह कोई और नहीं बल्कि इसकी वजह खुद इमरान अशरफ हैं। रिपोर्ट के बाद किरण ने सारा मलबा उर्वा हुसैन के ऊपर फेंका और इनका कहना है कि उर्वा हुसैन अपना घर तो सही तरीके से बसा नहीं सके और इन्होंने मेरा घर भी उजाड़ दिया। किरण इशफाक का ये कहना है कि इनका घर उर्वा हुसैन की वजह से उजड़ा है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इमरान अशरफ भी अपने हर दूसरे शो में उर्वा हुसैन के बारे में तारीफ़ें करते हुए ही नज़र आते हैं, जिसकी वजह से अवाम को भी ये लगता था कि उर्वा हुसैन की वजह से ही इनका घर उजड़ा है। लेकिन इसमें उर्वा हुसैन का कसूर कम और इमरान अशरफ का अपना कसूर ज़्यादा लगता है। अगर उर्वा हुसैन ने इमरान अशरफ की तलाक करवानी ही थी तो इन्होंने फरहान सईद के साथ अपने तलाक़ात क्यों अच्छे किए। 5 यमुना ज़ैदी। बाकी अदाकारों की तरह यमुना ज़ैदी पर भी इल्ज़ाम आ रहा है कि ये वहाज अली का घर तबाह कर रही हैं। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी आ रही है। यमुना ज़ैदी और वहाज अली का ड्रामा सीरियल तेरे बिन तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा। अगर आपने ये ड्रामा सीरियल नहीं देखा लेकिन नाम तो लाजमी सुना होगा। ये ड्रामा पाकिस्तान की तारीख का पहला ड्रामा सीरियल है जो 20 से ज़ायद कंट्री में देखा गया और इस ड्रामा सीरियल ने तमाम पाकिस्तानी ड्रामों के अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज तक पाकिस्तानी तारीख में ऐसा कोई भी ड्रामा सीरियल नहीं आया जिसने इतनी ज़्यादा कमाई की हो और कोई ड्रामा सीरियल इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ। यानी ये पाकिस्तानी तारीख का पहला ड्रामा सीरियल है जिसने इतना ज़्यादा फेम हासिल किया। ड्रामा सीरियल में इनकी फॉलोइंग फैम को तो क्रेजिंग फैन फॉलोइंग भी कहा जाता है क्योंकि ये ऐसा ड्रामा है जिसमें कुछ भी सीखने को नहीं मिलता लेकिन फिर भी लोग इस ड्रामा सीरियल को बहुत शौक से देखते हैं। और अब इस ड्रामा सीरियल के सीज़न 2 के बारे में भी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और उम्मीद की जाती है कि इस ड्रामा सीरियल का सीज़न 2 भी जल्दी ही दिखाया जाएगा। इस ड्रामा सीरियल के फेमस होने की बाद इनके कपल को इतना ज़्यादा फेम मिलने के बाद बहुत ज़्यादा कमर्शियल के ब्रांड्स ने बहुत ज़्यादा फोर्स किया शूट्स के लिए, तो ये दोनों तकरीबन हर दूसरी ब्रांड्स के लिए फ़ोटोशूट करवाते हुए नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तरफ ये बात भी गर्दिश करती हुई नज़र आ रही है कि वहाज अली और इसकी वाइफ के दरमियान ज़्यादा अच्छे तल्लुकात भी नहीं हैं, जिसकी बड़ी वजह यमुना ज़ैदी है। जबकि मेरे ख्याल से ये सब कुछ झूठ है। यमुना ज़ैदी बहुत ज़्यादा डिसेंट अदाकार हैं, बहुत ही अच्छे दिल की मालिक हैं और ये कभी भी नहीं चाहेंगी कि इनकी वजह से किसी का घर बर्बाद हो। इस वजह से यमुना ज़ैदी के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता और ना ही कोई अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कभी भी वहाज अली का घर खराब करवाएगी। और यमुना ज़ैदी पर जितने भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो सब के सब झूठ हैं। आपको इस बारे में क्या लगता है कि यार यमुना ज़ैदी वहाज अली का घर खराब करने में किरदार अदा करेंगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेशन में लाजमी कीजिएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।